तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज चालू किया गया है, जो कि 20 टेस्ट सीरीज चलेगा। तो उसी का हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डबल स्टार टेस्ट सीरीज का। तो पहला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्च की अधिकता को दर्शाता है। और प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान हटाकर, ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। बाकी राजकोषीय घाटा की बात करें तो कुल खर्च में से कुल आय अधिकारियों को छोड़कर घटाकर। और प्राथमिक घाटा की बात करें तो वो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र यानी जनरेटर कहलाता है। जनरेटर की बात करें तो यह विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर स्थितिज ऊर्जा की अन्य उदाहरण की बात करें हम तो संचित पानी, खींची हुई स्क्रीन मतलब बांध में भंडारित पानी, खींची हुई स्प्रिंग, धनुष की तनित डोरी इत्यादि में स्थितिज ऊर्जा होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। अगर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी की बात करें तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त थे, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो वह आर्टिकल 75 से संबंधित है, इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बाकी जैव विविधता की बात करें तो पृथ्वी पर जैव विविधता असमान रूप से सभी कटिबंधों में वितरित होती है, जैसे भूमध्य रेखा से बढ़ते हुए जैव विविधता में वृद्धि होती है। बाकी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से लेनिन द्वारा घोषित की गई आर्थिक नीति का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों को कर मुक्त किया गया था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर लेनिन की बात करें तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद केरेंस्की सरकार के स्थान पर बोल्शेविकों का शासन स्थापित हुआ, जिसके अध्यक्ष लेनिन बने थे और विदेश मंत्री ट्रस्टकी बना था। बाकी अगला क्वेश्चन, एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात तो 7:1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में कितना अंतर होगा? माँ और बेटी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:1 है। बाकी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो अगर 4:1 की बात करें तो इसे 8:2 भी लिखा जा सकता है। बाकी अंतर देखें तो 1 से 2 हो रहा है और 7 से 8 हो रहा है, तो 1 का मान जो हो जाएगा वो 5 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्तमान रेशियो का अंतर पूछ रहा है तो 7 से 1, तो 6 जो है 6 × 5 = 30 ईयर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। बाकी एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैथ कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन, 31,866 रुपये की राशि को ए और बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 9:8 है और ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:5 है। तो बी का हिस्सा रुपये में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9024। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन divided into parts. One of them contains
An error. Select the part then contains the error from given option. John is really good in playing the piano. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुड इन जो है इस सेंटेंस के साथ परफेक्ट मैच कर रहा। बाकी अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होनोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉट 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 वाज डायरेक्टेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोर। अगला, निम्नलिखित योजनाओं एवं उनके संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। मतलब कौन सा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो पहला जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करें तो यह बिहार से संबंधित है। लाडला भाई योजना की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित है। योगश्री योजना की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1। अगला, बिहार में पुलों की पहचान निम्नलिखित में से किसके अंकों की यूनिक आईडी से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अंकों से। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभ द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है रविकृति, बी में है अत्रि, सी में है महेश, डी में है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, क्योंकि अत्रि और महेश दोनों इसके रचयिता थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। यह जो है केंद्र सूची का विषय है। अगला, वाणिज्य प्रपत्र जारी किए जाते हैं किसके द्वारा। उच्च अखिल प्रतिष्ठा वाली कंपनी द्वारा, अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्था द्वारा, प्राथमिक डीलर द्वारा। तो इसका उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। तो मुंगेर की बात करें तो वो सप्तधारा जो है यह मुंगेर में स्थित नहीं है। सप्तधारा की बात करें तो यह राजगीर में स्थित है। अब बाकी पंचतर कुंड यह मुंगेर में है, भराड़ी कुंड ये भी मुंगेर में है, सीता कुंड ये भी मुंगेर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और राजगीर के अन्य कुंड की बात करें तो यहाँ पे मखदूम कुंड राजगीर में स्थित है, और नामक कुंड राजगीर में स्थित है, गोमुख कुंड राजगीर में स्थित है, सूर्य कुंड राजगीर में स्थित है, ब्राह्मण कुंड राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं तथा इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो श्वेत प्रकाश वाले तथ्य की खोज जो है न्यूटन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जो है यह रंगों के समूह के रूप में दिखाई देता है। बाकी अगर इसे प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाए तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ काट में से समय टी में प्रवाहित नोट आवेश क्यू है तो इस में से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I = Q/T। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि रेलगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट लेट से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मिनट देरी से आती है। अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 मिनट। अगला जो क्वेश्चन है, संसद के 3 दशक एवं राजनीति की पॉलिटी राहे पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर अन्य की बात करें तो सोनिया गांधी की बात करें तो इनका लिखा हुआ पुस्तक जो है वह राजीव है। और मुरली मनोहर जोशी की बात करें तो इनका लिखा हुआ पुस्तक स्पीकर्स डायरी है। APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ पुस्तक की बात करें तो द विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया। यह जो है गलत कथन है। बाकी इन्होंने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति की, ये बिल्कुल सही है। इसने सरकारी सेवाओं में मतभेद को रोका, ये भी सही है। इसके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ये भी सही है। अगला, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख द्वारा की गई।
तो पाहुल प्रथा की बात करें तो यह शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो यह सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म तलवंडी में तथा मृत्यु करतारपुर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रीष्म संक्रांति होती है वो 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव से सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणों लंबवत पड़ती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनंत कहते हैं। अगला, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें जिस सीरीज का प्रयोग किया गया है वो इसके बाद आने वाले तीसरी अभाज्य संख्या को चुनना है। जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 7, 11 के बाद वैसे ही 11 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद 19, 17, उसके बाद 19। तो इसका राइट आंसर 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही 23 के बाद 23, 29, 31, उसके बाद 37 को लिया गया है। अगला, यदि एंड का अर्थ प्लस है और डॉलर का अर्थ माइनस है तथा हैशटैग का अर्थ भाग है और प्रतिशत का अर्थ गुना है तो निम्न का मान क्या होगा? तो ये उसके जगह पे रख के इसको सॉल्व करना है। यह जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 52 होगा। अगला, उस अक्षरांशीय समूह का चयन करें जो श्रेणी को पूरा कर सकता है। एक एक पॉइंट बढ़ रहा है, जैसे 2 है, 3 है, उसके बाद 4, उसके बाद 5 होगा। और अल्फ़ाबेट की बात करें तो डी 4 स्थान पे, उसके बाद 9, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, उसके बाद आगे 9 प्लस होगा, तो वाई हो जाएगा 5 वाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 29 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वां स्थान है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार को 27.8 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह पहल विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेकिंगस्टन हो जाएगा। अगर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण की बात करें तो भौगोलिक दूरियां हो जाएगा, मध्यम वर्ग के उदय हो जाएगा, उपनिवेश एवं राजनीतिक स्वास्थ्य का अभाव, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय, अन्य हो जाएंगे। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.42। अगर हीरा की बात करें तो हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक गुणांक 2.4127 होता है, जिसको अप्रॉक्स में 2.42 लिखा जाता है। अगला, एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब वह क्या करेगा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा करेगा, काइनेटिक घर्षण उससे कम, रोलिंग घर्षण उससे कम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण के लिए योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए योगदान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका नींव रखा था इल्तुतमिश ने आगे निर्माण करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ABD। अगला, मुगल काल में प्राचीन दहसाली प्रथा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल नहीं है। बाकी ब्राज़ील, फ्रांस और मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल है। अगर बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वह कबड्डी है।
अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है वो 2000 में की गई। अगर अन्य योजनाओं की बात करें तो वह मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है 1977 से 78 के योजना में शुरू की गई। बाकी जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3 में शुरू की गई। मनरेगा योजना 2006 में शुरू की गई। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आज़ाद दस्ता के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। देखिए ये राजविलास जंगल तो ठीक है नेपाल के, बाकी आज़ाद दस्ता का गठन का बात करें तो मार्च 1943 में किया गया था। अगर 9 नवंबर 1942 की बात करें तो इस दिन जो है दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और रामनंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागे थे। बाकी युवकों को छापामार युद्ध प्रणाली की शिक्षा देने के उद्देश्य से आज़ाद दस्ता का गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है। बाकी अन्य कथन भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है मलेरिया। मलेरिया की बात करें तो यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला बीमारी है। डेंगू की बात करें तो यह मच्छरों द्वारा फैलने वाला वायरस है। हैजा की बात करें तो यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। दमा की बात करें तो यह फफूंद द्वारा होने वाला बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, सी, बी। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की संस्कृति धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, वह किस जिला में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण में किया गया, जो कि 23 मार्च 2025 को आयोजन किया गया था। अगला, भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीम भेगा। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेवर या दाहिया के नाम से जाना जाता है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरित कृषि को दाहिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। अगला, 9 फरवरी 1775 को अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुआ था। इस संधि के तहत बात करें अगर तो अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता में किलाबंदी करवाने तथा सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया था। अगर सिराजुद्दौला की बात करें तो वह मानिक चंद्र को कलकत्ता का प्रभारी बनाया था तथा कोलकाता का नाम अलीनगर रखा, लेकिन मानिक चंद्र ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, लाल किला का मुकदमा नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो इसमें नहीं थे की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, सर एन सरकार नहीं थे। बाकी मेजर शाहजवान खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्ले थे। अगर लाल किला मुकदमा की बात करें तो यह आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किला का मुकदमा चलाया गया था। अगला जो है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरहिनी हो जाएगा। बाकी कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णपालिका। अगला है, निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार पटेल को फजल अली आयोग के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भेजने के रूप में करते हैं वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस संवेदी है। अगला, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। आर्क ब्रिज का निर्माण भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। लद्दाख की बात करें तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। यूसीसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। अगला, हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्वे। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह जो है महाजन पद तथा उनकी राजधानी को दिया गया है।
कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगर अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा था। मगध की बात करें तो राजगिरी, और मत्स्य की बात करें तो विराटनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के शासकों का कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में समझाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद नाग दशक। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जलप्रपात और राज्य, तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात की बात करें तो वह बिहार राज्य में स्थित है। पुनासा जलप्रपात की बात करें तो वह पुनासा जो हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 1। अगला, हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर प्रभात ओझा। अगला, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ... होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान होता है। अगला, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं की बात करें तो यह 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 150वीं महासभा का आयोजन की गई थी, कहाँ पे। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेंस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संघ द्वारा जारी किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की बात करें तो 61 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बुइया अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह सही सुमेलित है। बाकी अगर कुम्मी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में नहीं। पंथी की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को हुए संविधान सभा में अस्थायी जो अध्यक्ष है सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 नवंबर की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला देखते हैं संघ शक्ति समिति, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो समितियां हैं, एक तरफ अध्यक्ष हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रांतीय समिति संघ शक्ति समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार पटेल हो जाएंगे। मौलिक अधिकार के उप समिति की बात करें तो यह जेबी कृपलानी हो जाएंगी। संचालन समिति की बात करें तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है। परमाणुकता कितनी होती है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। और 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समभारी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ओरोंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। अगला है, साइमन कमीशन के विरोध किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमीशन के सदस्यों में भारतीय सदस्यों का नहीं होना। इसका जो विरोध है लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। तो इसी विरोध के समय में सांडस की लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है। तो असत्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट शक्तियों प्रांतों को दिया गया, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में मनाया गया है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया द्वारा। तो जो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। अगला जो है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है।
तो 2028 के लिए जो मिशन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रयान-5। चंद्रयान-5 की बात करें तो यह जापान तथा भारत के संयुक्त रूप से मिशन को इस लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतराण्विक बल हो जाएगा। नाभिकीय बल की बात करें तो यह सबसे मजबूत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.036%। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगर पालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा। यह सन की बात करें तो 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वां संविधान संशोधन हुआ था। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने संशोधित नगर पालिका विधेयक पेश किया, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह पारित नहीं हो सका। 1991 में वीपी नरसिम्हा राव ने पुनः नगर पालिका विधेयक को पेश किया और 1992 में यह पारित हुआ था। अगला जो है, भारत में छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों द्वारा ग्रहण किया गया? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों द्वारा ग्रहण किया गया। सुलेखना संथार शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है सुलेखना संथार। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाइराइट खनिज के सर्वाधिक उत्पादक है? तो 78 का जो बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोहतास जो है पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो प्रमुख ट्रॉफियाँ एवं कप असंबंधित खेल, मतलब कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो पहला अमृत दीवान कप की बात करें तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी की बात करें तो यह हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है। और नेहरू कप की बात करें तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3-4-2-1। अगला, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अगला है, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का यह मिश्रण है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा से। अगला है, काली मिट्टी के किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी की बात करें तो यह कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अगर ऊपर में हम लोग प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इनके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्षों का होता है। अगला, मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती हैं? तो मसाई जनजाति की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में निवास करने वाली एक जनजाति है। किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुमेनी देई स्तंभ के ऊपर जो है घोड़े की आकृति मिलती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यार सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है बाबा बौखनाग टनल रखा गया है। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंश नाम और विशेषण। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मेरुदंड की सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कशेरुक दंड द्वारा इसकी सुरक्षा जो है प्रदान की जाती है। मेरुदंड में 30 अस्थियों का स्तंभ होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है?
तो नहीं है की बात करें तो गैर पारस्परिकता यह उसका भाग नहीं है। बाकी क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता का परस्पर समान ये है, अनाक्रमण ये है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदर्भ ने जीता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी पाया जाता है मानव शरीर में। मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा मानव में निषेचन की बात करें तो यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला, हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो है रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है किस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट में 1 से कम नहीं होता है। अगला है, गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सजाएं स्थापना वर्ष के आधार पर। तो ये अलग समिति 1 नंबर पे, उसके बाद लकरवाल समिति की बात करें तो वो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। बाकी तीसरे नंबर की बात करें तो सुरेश तेंदुलकर समिति हो जाएगा। रंगराजन समिति की बात करें तो वह चौथे स्थान पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4132, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्नलिखित में से क्या शामिल की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सही, सोना, विदेशी परिसंपत्तियां, निवेश, आहरण अधिकार। तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अगले सेट में।